राहुल गांधी आज वाराणसी में होंगे। राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी पिंडरा विधानसभा के फूलपुर मार्केट जाएंगे, वहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी बीती 2 मार्च की शाम से ही वाराणसी में है। कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में ठहरी हुई प्रियंका गांधी 3 मार्च को काशी के नामचीन कलाकारों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात उन्होंने की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश वाराणसी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, अंतिम चरण चल रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का और अंतिम चरण में सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हुई हैं, सबसे बड़ा जो घमासान होने वाला है वो वाराणसी में ही होने वाला है। सभी दिग्गज वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं, वहां रैलियों का रेला हो रहा है। क्या कुछ आज का यहाँ प्रोग्राम है, कौन कौन से दिग्गज रैलियां निकालेंगे इससे पहले कि कल प्रचार बंद हो? जी भानु, मैं आपको बता दूं कि 2022 का चुनाव जिस तरह से चरम सीमा पे चल रहा है, अगर बात की जाए वाराणसी 7वां यानी कि 7वां अंतिम चरण का मतदान 7 तारीख को होना है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ दिग्गज करीब 2 दिन से यहाँ बड़े से बड़े नेताओं का अखाड़ा बन चुका है बनारस, क्योंकि लखनऊ के बाद अब दूसरा लखनऊ अगर माना जाए तो वाराणसी को माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और आज खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे खुद रोड शो करेंगे, जो कि 2 बजे से उनका होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे तो एक तरफ अखिलेश यादव करेंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। इस समय उनकी जनसभा हो रही है, फूलपुर पिंडरा में जनसभा हो रही है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का आगमन 2 बजे से रोड शो है, लेकिन 1 बजे वाराणसी हो जाएगा। अगर 2022 की चुनाव की बात की जाए तो लगातार विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अपने चुनाव दमखम दिखाने में, और जो बीजेपी सरकार के हैं वो भी नहीं दमखम दिखाने में छोड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है वाराणसी। यहाँ से अगर कोई भी सीट निकलती है तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की कहीं नहीं विकास कार्यों में कहीं ना कहीं कमी रह चुकी है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार यहाँ पे मुस्तैद है, यहाँ से कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जिस तरह से अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री भी रोड शो कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जनसभा अभी कल ही की बात है, कल प्रियंका गांधी भी रोड शो की है और अखिलेश यादव भी अपना जनसभा को संबोधित करनी है। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उनके साथ ममता बनर्जी है जो बंगाल की सीएम है, जयंत चौधरी है और अखिलेश यादव खुद है, और भारतीय स्वयं देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री के साथ सीएम है, जेपी नड्डा है, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे रोड शो में। यहाँ तक कि भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही अपने घर में विपक्ष को मौका देने में। जी भानु, बिल्कुल दुर्गेश, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, तमाम दिग्गज मैदान में है। लेकिन अगर वाराणसी की हॉट सीट की बात की जाए तो वो कौन कौन सी हॉट सीटें हैं जिन पर इस बार टक्कर देखने को मिलेगी? जी भानु, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि जिस तरह से अगर हॉट सीटों की बात की जाए तो यहाँ दक्षिणी है, जो दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी है, उनके सामने सपा के है, सपा के में किशन दीक्षित है। और हॉट सीट की बात की जाए तो सबसे बड़ी हॉट सीट माना जाता है शिवपुर विधानसभा। पहले तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ से उनका टिकट कंफर्म था, लेकिन अब उनको टिकट न मिलने से अब अनिल राजभर के सामने अब उनके बेटे अरविंद राजभर यहाँ से शिवपुर से है। अगर सेवापुरी बात की जाए तो सेवापुरी भी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि वहां से एक तरफ नीलू जो कि विधायक है और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सपा के हैं सुरेंद्र पटेल जी हैं। और चौथे की मैं बात करूं कैंट विधानसभा की, कैंट विधानसभा में रविंद्र जायसवाल है, उनके सामने सपा के पूजा यादव है, उनकी भी हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे तमाम तरह से जो 8 विधानसभा है हॉट तो सीट की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो विधायक है यहाँ के भाजपा के, उनसे जनता भी नाराज है, क्योंकि वो 5 साल अपने कार्यक्षेत्र में नहीं गए। तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत ही बड़ा मौका मिल सकता है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री का रोड शो किस तरह से काम आता है और जनता का मन मोह लेता है।
बिल्कुल दुर्गेश, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पीएम की भी दांव पर यहां लगी हुई है और उसके साथ साथ तमाम उन बड़े दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा यहां दांव पर है। अगर उन्होंने यहां काम नहीं करवाया है या उनसे जनता की नाराजगी है तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल भानु, जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर खामियाजा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार वाराणसी दौरा करते हैं, लगातार जनता को यहाँ पे कुछ न कुछ तोहफा देते रहते हैं, सीएम भी दौरा करते हैं। ऐसे में बहुत ही है माना जा रहा है 2022 का, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है। कल शनिवार को 5 बजे से पहले चुनाव थम जाएगा। 7 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है। अब देखनी है कि 7 तारीख के बाद 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है, किसके खेमे में वाराणसी की सीट जाती है, किसकी सरकार बनती है 2022 में, अब देखने की